महिला है लेकिन उनको छूट नहीं है। महिला तो है, छूट नहीं है, वो नहीं करेंगे। आप बोलो। मैं आपका हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपका संरक्षण और आशीर्वाद उतना ही जितना लिमिट है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा से जुड़कर समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में शुरुआत की थी, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सबसे बड़ा जो श्रमिक वर्ग है उसके उत्थान के लिए क्या विकल्प एवं क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं। कहने को तो भवन एवं सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उनके शिक्षा, मातृत्व, शिशु बालिका मदद, कन्या पुत्री विवाह, मृत्यु एवं दिव्यांगता जैसी तमाम सारी योजनाएं संचालित हैं, किंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट में और पूरे जिले में सारी योजनाएं भ्रष्टाचारी अधिकारियों की भेंट चढ़ गई है। मेरे द्वारा बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी विगत 2 वर्षों में श्रमिकों को कोई हित लाभ नहीं हुआ। चित्रकूट जिला मानवर जो आकांक्षी जनपद है उसमें 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। जो एक अधिकारी वह मानिकपुर में तैनात हैं और वह भी योजनाओं का श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की बजाय सभी आवेदन निरस्त करने में रुचि रखते हैं। 15 दिन वो मुख्यालय में रहते हैं, 15 दिन जिले में रहते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे श्रमिक विभाग के चक्कर काटने का काम करते हैं। आपकी जो जीरो टॉलरेंस की बात आप कहते हैं, मेरे द्वारा एलईओ श्रम प्रवर्तन अधिकारी 22-23 के संदर्भ में कई बार शासन स्तर पर शिकायत की गई थी। जांच में 3 बार वो दोषी पाए गए, उनको केवल आपने हटा दिया और आजकल वो कमिश्नर कार्यालय में कानपुर में तैनात है, पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई आपके द्वारा नहीं की गई। चित्रकूट में तैनात सहायक श्रमायुक्त एलसी द्वारा जुलाई 23 में लगभग 700 पत्रावलियों को बिना भुगतान किए पुनः जांच के लिए भेज दिया गया और उन्होंने कहा कि यह जांच सही से नहीं की गई। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान एलईओ द्वारा लगभग 5000 पत्रावलियाँ जो पेंडिंग पाई गई थी, जिस पर मेरे द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट से शिकायत करने पर सीडीओ चित्रकूट द्वारा जाँच की गई थी। जाँच में एलईओ और एएलसी दोनों दोषी पाए गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी चित्रकूट ने श्रम प्रमुख सचिव श्रम को पत्र भेजा था, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मानवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में 5000 में केवल 150 फाइलों को स्वीकृत किया गया, बाकी सारी फाइलों को निरस्त कर दिया गया। किसी में कह दिया गया कागज नहीं लगा है, किसी में कह दिया गया कि साफ कागज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि किस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में होंगे। तो मेरा पहला अनुपूरक आपसे मानवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि 2022 से लेकर अब तक जो भी पत्रावलियां जनपद चित्रकूट में एलसी और एलईओ द्वारा अस्वीकृत की गई हैं, क्या एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच गठित कराकर उन पर जांच कराएंगे और जिन अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी चित्रकूट एवं शासन ने जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, क्या उन पर आप कार्रवाई कराने का काम करेंगे। दूसरा अनुपूरक है मानवर, मेरे संज्ञान में आया है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 60 जिलों में सहायक श्रमायुक्त के पद हैं। 15 जिले जो अन्य हैं, जैसे महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, संत कबीर नगर है, चंदौली है, औरैया है, कन्नौज है, हाथरस है, पीलीभीत है, मैनपुरी है, एटा है, अमरोहा है, कौशाम्बी है, महराजगंज है, बलिया आदि में श्रमिकों के हित लाभ के लिए एएलसी के पद हीन हैं। इन जिलों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या इन जिलों में भी एएलसी का पद सृजित करके एएलसी की नियुक्ति की जाएगी। और जो तीसरा मैं अनुपूरक आखिरी अनुपूरक मानवर, श्रम विभाग में अपर उप श्रमायुक्त के मात्र 20 कार्यालय हैं और 30 कार्यालयों की और आवश्यकता है। जैसे जो बड़े जिले हैं, लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर है, बरेली है, मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में उप श्रमायुक्त कार्यालय नहीं, क्या उन जगहों पर भी अपर श्रमायुक्त कार्यालय बनाने पर सरकार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक जो प्रधान जी ने किया है मूल प्रश्न से एकदम से अलग है। तो आपने जानकारी हो तो दीजिए, नहीं हो तो मूल आपने जो कुछ शिकायतें कही हैं आप हमको लिख कर दीजिए और निश्चित तौर पर हम उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दूसरा, अधिकारियों की कमी पर आपने कहा है, उसको हम व्यवस्थित तरीके से देख रहे हैं। किसी जनपद, हमारे लिए सारे जनपद पूरी तरीके से उतने ही महत्वपूर्ण हैं जहां पे अभी अधिकारी तैयार हैं या कार्यालय जहां पर है। जहां कार्यालय नहीं है वहां कार्यालय बनाने की हम प्रक्रिया चला रहे हैं, वहां कार्यालय खोलेंगे, जल्दी खुल रहे हैं। और जहां अधिकारी नहीं है वहां भी काम हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, वहां भी काम हम कर रहे हैं, अतिरिक्त प्रभार देकर काम कर रहे हैं।
और आवश्यकता पड़ेगी तो हम दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेंगे। चित्रकूट के विषय में आप लिख के दे दें, क्योंकि आपने पर्टिकुलर देखिए केवल इस मेरा अनिल जी निवेदन सुनिए। आपने जो ये जनरल प्रश्न किया था, हर जिले की जानकारी आप पूछेंगे तो मंत्री जी के पास होती। इसमें चित्रकूट आपने लिखा होता, उनके बाद आप लिख के दे दीजिए, मंत्री जी आपको जानकारी। मंत्री जी मेरा निवेदन है वो लिख के देंगे, आपको जानकारी दीजिए। श्री रविदास मल्होत्रा पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बेतहाशा रोज वृद्धि हो